सालों पहले यह क्षेत्र, जहां अब श्री जगन्नाथ जी मंदिर परिसर है, पूर्व में साबरमती नदी के किनारे एक घना जंगल था और शहर की सीमा उत्तर में जमालपुर दरवाजे पर समाप्त होती थी। साधु आमतौर पर शहरों के शोर शराबे से दूर नदियों के किनारे एकांत स्थान तलाशते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान दास जी नाम के एक साधु अहमदाबाद आए और उन्हें यह जंगल क्षेत्र उनके रहने के लिए उपयुक्त लगा। और राम भक्त मारुति के भक्त होने के नाते उन्होंने अपने देवता हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, जिसकी आज तक पूजा की जाती है। उनके प्रवास के दौरान कुछ चमत्कारी घटनाओं ने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया, जो इस स्थान को एक मंदिर के रूप में विकसित करने का मूल कारण बन गया। उनके उत्तराधिकारी साधु श्री सारंग दास जी भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्हें पूरी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने की इच्छा हुई और एक रात जब वह पूरी मंदिर की धर्मशाला में सो रहे थे, तब भगवान जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने बोला कि कर्णावती नगरी में मेरी मूर्ति की स्थापना की जाए और वहीं मेरा मंदिर बनाया जाए। और फिर सारंगदास जी ने संतों, सेवकों और दानवीरों की मदद से जहां हनुमान जी का मंदिर था, वहीं परिसर में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया। जगन्नाथपुरी ओडिशा में से ही भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी की मूर्तियां मंगवाई गई और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब से यह धाम जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रख्यात हुआ और ऐसे जमालपुर में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बना। आज यह मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिसमें संत हनुमान दास जी और महाराज सारंगदास जी जैसे संतों का योगदान रहा है। अगर हम रथ यात्रा की बात करें तो पहली बार रथ यात्रा 1878 में हुई थी। उस समय मंदिर के महंत थे नरसिंह दास जी महाराज। उन्होंने रथ यात्रा का उत्सव मनाना तय किया। रथ यात्रा के विधि विधान वह जगन्नाथपुरी जाके सीखे। रथ यात्रा पूरे शहर का समावेश कर सके, उस तरह से उसका मार्ग तय किया गया। तब से आज दिन तक यह रथ यात्रा की परंपरा जारी है। मंदिर में और भी प्रवृत्ति की जाती है, जैसे गौशाला, औषधालय और सदाव्रत। वैसे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के हाथी का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि आज से कुछ सालों पहले इंदौर के महाराजा ने उनका हाथी जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पण किया था, जिनका नाम था सरजू प्रसाद। माना जाता है कि सरजू प्रसाद ऊंचाई में नॉर्मल हाथियों से ऊंचे थे, जो बहुत प्रतापी थे। कुछ सालों पहले जब रथ यात्रा निकल रही थी, तब सरजू प्रसाद ने भगवान का रथ आगे ना जा सके, इसीलिए रखे हुए वाहनों को अपनी सूंड और शक्ति से हटाकर भगवान जगन्नाथ जी के रथ को जाने के लिए जगह कर दी थी। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार संकट के समय में स्वयं हाथियों द्वारा ही भगवान के रथ को खींचकर मंदिर लाया गया था। इतने प्रतापी है भगवान जगन्नाथ जी के हाथी। वैसे आज सरजू प्रसाद जी तो हयात नहीं है, लेकिन उनकी समाधि के आगे आज भगवान गणेश जी का मंदिर बनाया गया है और आज भी रथ यात्रा का पहला निमंत्रण सरजू प्रसाद जी को ही जाता है।